जी तो सवाल नंबर 8 हमारे बोर्ड में मेंशन है। सवाल नंबर 8 में हमें क्या बताया गया, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी जो पॉजिटिव वैल्यू है ऑफ एन, एन की, इफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा पूरे का स्केयर एन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कीमत 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें आयोटा की कीमतें दी गई हैं। आयोटा अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। आयोटा स्केयर क्या होता है हमारे पास, माइनस 1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 3 हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो मैंने पिछले सवाल में इसे बहुत डिटेल से समझाया, वहां जाकर समझ लें। तो आयोटा की पावर 4 हमारे पास क्या होती है, 1। यहाँ तो क्लियर हो गया। ये तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या दी गई है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, आयोटा की साथ वाली कीमत जो होती है उसे तब्दील कर देते हैं और सामने वाले से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। यहाँ तक मेरा ख्याल समझ आ गई है। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। अब इसे फर्दर सोल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्केयर हमारे पास फार्मूला होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो हम फार्मूला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर, ए हमारे पास क्या 1 है। अब बी का स्केयर, बी हमारे पास क्या आयोटा प्लस 2, ए हमारे पास क्या 1 और बी हमारे पास क्या आयोटा। तो नीचे आ जाते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ तक मेरा ख्याल समझ आ गई। 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है। आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, +2 आयोटा। नीचे चलते हैं तो नीचे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब 1 1 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 2 से कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारे पास किसकी कीमत आई है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 2n। जब हम एक तरफ 2n लेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी 2n लेना पड़ेगा। ये मैथ का असूल है। तरफ अंडर रूट लेते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इस असूल के मुताबिक हम दोनों तरफ 2n लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2n। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा 2। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर है 2 आयोटा। बताया लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ये भी नहीं है। ये -1 है, ये भी नहीं है। अब आयोटा 3 ये भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं, ये हमारे पास पॉजिटिव है 1। लीस्ट पॉजिटिव हमारे पास क्या है, 1 है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम यहाँ पे आयोटा 16 भी तो ले सकते हैं, ये भी तो 1 के इक्वल ही होगा। या फिर आयोटा 24 भी ले सकते हैं, ये भी 1 के इक्वल। तो जवाब में ये नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि उसने हमें क्या बताया, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास 1 ही है। तो 1 हमारे पास क्या है, 4 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आयोटा 2n हो जाएगा। आयोटा 4 इज इक्वल टू 2n। अब दोनों की बेस सेम है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n बराबर है 4। तो यहाँ पे n वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n2। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंस प्रूफ।
उम्मीद है इस सवाल की आपको समझ आ गई होगी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सवाल दिया गया है एक, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। ये हमारे पास कीमत दी गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, दोनों का स्केयर। नीचे हमने 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे स्केयर लिए तो ये हमारे -1 + 2 आयोटा। अब 1 - 1 कटिंग हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। तो मैथ का असूल है कि जब हम एक तरफ 2n लेंगे तो दूसरी तरफ भी 2n लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2n लिया, दोनों तरफ पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू उसने कहा, तो यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या है, 4n। तो यहाँ पे 4n आ जाएगा, यहाँ पे 2n, दोनों की बेस सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n बराबर है 4। यहाँ वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2n। ये हमारे पास आ गया प्रूफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे नोट करने, तो सवाल नंबर 9 हमारे बोर्ड पर मेंशन है। सवाल नंबर 9 में हमें क्या बताया गया है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड n ग्रेटर देन 4 यानी 4 से बड़ा है, इज आयोटा r वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। यानी इसने क्या बताया कि n जो हमारे पास है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए और 4 पर ही डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आयोटा हमारे पास क्या होता है, √-1 के। आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा 3 क्या होता है हमारे पास, आयोटा 3 को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल। जब -1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा। आयोटा 4 हमारे पास क्या होता है, आयोटा 4 को जब सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर और पूरे का स्केयर। अब आयोटा स्केयर क्या होता है, -1 के इक्वल, अभी हमने पढ़ा है। तो इस पूरे का स्केयर क्या हो जाएगा, +1। अब यहाँ तक क्लियर है। अगर आपकी इसकी समझ नहीं है तो आप पिछले सवाल में जाए और पूरी डिटेल से समझ लें, मैंने पूरी तफसील से वहाँ पर बताया है। तो अगर सवाल कॉल करते हैं, वी शो दैट आयोटा n बराबर है आयोटा r। अब मैंने इसको देखकर एक डेफिनेशन बनाई है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, सिंस n इज नेचुरल नंबर, यानी n एक नेचुरल नंबर है, सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, जो हमने 4 से डिवाइड करना है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ n बराबर है 4q + r। अब ये 4q + r क्या होता है, q हमारे पास होता है क्वोशंट, क्वोशंट हमारे पास होता है आंसर, और रिमाइंडर जो होता है वो होता है नीचे जो हमारे पास बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। मतलब उन्होंने क्या हमें बताया, 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और रिमाइंडर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो 1 यहाँ पे क्वोशंट आ जाएगा और यहाँ पे नीचे वाला जो 1 होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 14 हमने एग्जांपल लिया है, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 3 हमारे पास क्या आ जाएगा क्वोशंट और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ तक मेरा ख्याल क्लियर है। इसका जो भी जवाब आएगा ना, ये हमारे पास आ गया 2, 1। तो ये हमारे पास 0, 1, 2, 3 इससे बड़ा नहीं आएगा, 0, 1, 2, 3 से बड़ा नहीं आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम मजीद इसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ आयोटा n, उन्होंने क्या बताया कि हमें आयोटा n है कोई भी है। अब आयोटा n फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला है क्या, जब हम 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही रकम आ जाएगी जो हमने ली थी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे 14 लिया है, तो यहाँ पे हमने जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12। 12 को जब रिमाइंडर हमने प्लस किया 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो इसी को हमने एक इक्वेशन के तौर पर ले लिया। दोनों के नीचे एक ही आयोटा, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, आयोटा 4q मल्टीप्लाई आयोटा r। यहाँ तक क्लियर है। अगर कहीं से नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 4 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1q, वैसे ही आ जाएगा आयोटा साथ में आएगा r। तो यहाँ 1 की पावर जो भी हो गई ये 1 के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आयोटा r वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा
टका और ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर इनके इसे समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ नहीं, आप वीडियो को दोबारा देख चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने। तब तक आप इसे नोट कर लें।